उधर हरियाणा के कैथल में बुजुर्ग महिला गुड्डी और उसकी दो बेटियों निशा और पूजा के सुसाइड केस में चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि अमेरिका में बैठे बड़ी बेटी निशा के पति जितेंद्र उर्फ काला ने तीनों महिलाओं को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया था और यह सिलसिला फरवरी 2025 में हुई छोटी बेटी पूजा की शादी के बाद से ही चला आ रहा था। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मां बेटियों ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया। कैथल के पुंडरी गांव बाकल में शुक्रवार रात को एक महिला ने दो विवाहित बेटियों के साथ घर में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। बुजुर्ग महिला गुड्डी और उसकी दो बेटियों निशा और पूजा के सुसाइड केस में अब चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक अमेरिका में बैठे बड़ी बेटी निशा के पति जितेंद्र उर्फ काला ने तीनों महिलाओं को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया था। ये सिलसिला फरवरी 2025 में हुई छोटी बेटी पूजा की शादी के बाद से शुरू हो गया था। आरोप है कि पूजा की शादी से जितेंद्र खुश नहीं था, जिसके चलते पहले वे अपनी पत्नी निशा को कॉल कर धमकी दिया करता था। फिर अपनी पत्नी की बहन पूजा की शादी होने के बाद वे उसे और उसके पति अनिल को भी धमकाने लगा था और दिन में कई बार कॉल और मैसेज करता था। इसी से तनाव में आकर पूजा 2 दिन पहले मायके आ गई, लेकिन जितेंद्र के कॉल और मैसेज से टॉर्चर बंद नहीं हुआ। सुसाइड करने वाले दिन भी यही हुआ था। इन आरोपों के साथ पूजा के पति अनिल ने जितेंद्र के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। बाकड़ गांव का मामला है, पुंडरी थाना के अंतर्गत आता है, जिला कैथल के अंदर। इसमें हमें सूचना मिली थी कि भी एक परिवार में 3 औरतों द्वारा कोई उनकी डेथ हो गई है। तो उस सूचना पर हमारे एसएचओ अपनी टीम से पहुंचे थे और जैसा कि यहाँ आके पता चला कि भी ये जिनकी डेथ हुई है वो मदर है और 2 उनकी बेटियाँ हैं और बाकी इनका जो बेटा है वो बाहर यूएसए में रहने का बताया गया है और एक जो बड़े दामाद हैं वो भी यूएसए रहते हैं। तो ये सूचना पर हम यहाँ पहुँचे थे तो 3 डेड बॉडीज़ यहाँ पे हमें मिली हैं इनकी और अभी प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि भी कोई सुसाइड का मामला। पुलिस के मुताबिक निशा और उसके पति जितेंद्र के बीच मतभेद था। दोनों की शादी 2008 में हुई थी। 2020 में जितेंद्र डंकी रूट से अमेरिका गया था। वे वहाँ मजदूरी करता था। परिवार का बेटा भी 3 साल से अमेरिका में था। गुड्डी देवी के पति की करीब 15 साल पहले मौत हो चुकी है। पूजा के पति अनिल का आरोप फरवरी 2025 में उसकी पूजा के साथ जिस समय शादी हुई थी तभी से जितेंद्र उनको परेशान कर रहा था। अनिल का आरोपी जितेंद्र अमेरिका में बैठकर वहीं से अलग अलग नंबरों से कॉल कर धमकी देता और मैसेज भेजता था। आरोप है कि जितेंद्र को कई बार समझाया गया लेकिन वे माना नहीं। दोनों बहनों के मायके आने के बाद जितेंद्र ने उन्हें ज्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया। इसी टॉर्चर से तंग आकर उसकी सास और दोनों बहनों को आत्महत्या का रास्ता अपनाना पड़ा। फिलहाल पुलिस उस मामले की जांच कर रही है। वहीं पता चला है कि आरोपी जितेंद्र डंकी रूट से अमेरिका गया था। पूजा के पति के मुताबिक जितेंद्र का कॉल और मैसेज करने का सिलसिला थम नहीं रहा था। एक नंबर ब्लॉक करते तो वे किसी दूसरे नंबर से कॉल करता, फोन नहीं उठाते तो मैसेज कर गालियां देता। इससे उसका नवविवाहित जीवन तनाव से भर गया था। वहीं अमेरिका की कैलिफोर्निया सिटी में रह रहे गुड्डी देवी के बेटे नीरज ने भी बताया कि बड़े जीजा जितेंद्र की वजह से सब परेशान थे। उसकी 29 मई की रात मां गुड्डी से बात की। मां ने उसे जीजा की करतूत के बारे में बताया था। फिर उन्होंने तंग आकर सुसाइड कर लिया। वहीं अब आरोपी की गिरफ्तारी कैसे होगी, पुलिस ये पता कर रही है। फिलहाल पुंडरी थाना पुलिस ने मृतक पूजा के पति गाँव बंदराना निवासी अनिल की शिकायत पर मृतक निशा के पति जितेंद्र उर्फ काला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जनता टीवी के लिए पुंडरी से विजय मिगलानी की रिपोर्ट।